हेलो एवरीवन, वेलकम टू होम फैशन बुटीक। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ब्लाउज की कटिंग। आज हम ब्लाउज कटिंग करेंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। चलिए जी, हम ब्लाउज की कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है, ये लाइनिंग ली है, लाइनिंग वाला ब्लाउज है ये। हम इसको ऐसे ही फोल्ड कर लेंगे, ऐसे फोल्ड कर लेंगे इसको लंबाई में। देखिए हमने इसको लंबाई में फोल्ड कर लिया है। सबसे पहले हम लाइनिंग की कटिंग करते हैं, उसके बाद हम फैब्रिक पे कटिंग करते हैं। ये देखिए हमने इसको अच्छे से बिठा लेना है। सबसे पहले हम लाइनिंग को वॉश करके इसको प्रेस करके तब हम इसको लाइनिंग को यूज़ करते हैं। बिना वॉश किए लाइनिंग ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि वो फिर श्रिंक हो जाती है, सारे फिटिंग ख़राब हो जाती है वॉश करने के बाद। इसलिए सबसे पहले इसको वॉश ही करना है। चलिए जी, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले लेंथ का निशान लगा लेना। ये देखिए सबसे पहले हम एक लाइन लगाएंगे, सीधी लाइन लगाए हैं हम स्केल से, और इधर भी एक लाइन हम लगा लेंगे। ये कन्नी को हम साइड पे करके ये हम लगाएंगे। फ्रंट ओपन है इसका, तो ये हम एक निशान लगा लेंगे। अब हमने देखना है इसकी लेंथ कितनी है। इसकी लेंथ है 15 इंच। 15 इंच लेंथ है। पहले हम मार्जिन का रख लेंगे नीचे, जो हमने फोल्ड करना है। ये हमने उसका लगा लिया निशान, ये हुआ हम आगे। अब हम 15 इंच रखेंगे, तो 15 की जगह हमने ये 16 इंच पे रखना है निशान। 16 इंच पे हम निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच हमारा यहाँ पे उसमें जाएगा, प्लेट में जाएगा, और आधा इंच हमारा जाएगा सिलाई में, कंधी में। तो हमने ये निशान लगा लेना है यहाँ पे। इसको हम सीधा कर लेंगे स्केल की हेल्प से। सबसे पहले हम बताएंगे इसका मेजरमेंट हमें चाहिए। इसकी लेंथ 15 इंच है, और जो इसकी चेस्ट रहेगी वो रहेगी जी 42 साइज है इनका। तो आप कस्टमर के हिसाब से उसमें लूजिंग डाल सकते हैं, आप 2 इंच भी डाल सकते हैं। जिनको ज़्यादा फिटेड चाहिए तो 40, जैसे 42 है तो 44 कर देंगे। लेकिन अगर वो कहते हैं कि हमें हल्का लूज चाहिए तो आप उसका 45 रखेंगे उसकी चेस्ट। चलिए, इसका आर्म होल जो हम लेंगे जी, और जो इसकी वेस्ट है वो 37.5 है, 37.5 है। उसमें लूजिंग नहीं डलेगी। वेस्ट में हम लूजिंग कभी नहीं डालते, हम ओनली चेस्ट में ही लूजिंग डालते हैं। चलिए जी, इनका प्लेट लेंथ जो है 10.5 पे है, तो हम निशान लगाएंगे 11 इंच पे। 11 इंच पे हम इसका निशान लगाएंगे। और इनका जो आर्म होल इस साइज में आएगा 6.5 पे आएगा। 6.5 इंच इसका आर्म होल आएगा। इन सभी निशानों को हम स्केल से सीधा कर लेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने इस साइज में जो हमने ये इसका प्लेट जो रखनी है, हम रखेंगे इस साइज में 3.25 पे रखेंगे। हम 3.25 पे रखेंगे। और जो हम ये वाली जो यहाँ वाली इसकी डालेंगे 2.25 इंच पे। 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे, और यहाँ हम लगाएंगे 2.5 इंच पे। फिर हम इन दोनों के बीच में एक प्लेट का निशान लगाएंगे। अब हम इसका रखेंगे जी तीरा आएगा इसका 6 इंच। इसमें तीरे में हमने क्या करना है, मान लो कस्टमर का जो तीरा है 13 इंच है, तो इनका जो है मतलब तीरा जो है मान लो 14 इंच है, तो उसमें हमने क्या करना है,
अगर तो ये इसका जो बैक नेक आएगा, बैन नेक होगा या फिर 1 से 4 इंच का, तो उसका तीरा जितना भी होगा हम उसमें प्लस कर देंगे हाफ इंच या फिर हम उसमें 1/4 इंच प्लस कर देंगे। लेकिन अगर हमारा तीरा इनकी जो वो है, इनका जो बैक नेक है वो है 10 इंच। 10 इंच इनका बैक नेक है। इनकी जो बैक नेक है वो है 10 इंच। 10 इंच में हम तीरे को कैसे रखेंगे, ये देखिए, मान लो इनका तीरा है 15 इंच। 15 इंच इनका तीरा है, तो इसमें हम 7.5 इंच, हाफ उसका हो गया 7.5 इंच। 7.5 का फिर हम 1 इंच तो हम सीधा यहाँ पे आ जाएंगे, -1 इंच कर देंगे। तो जो भी आपका जैसे 5 इंच नेक आ जाएगा, 5 इंच नेक में हम रखेंगे 6.5 इंच तीरा। तो फिर इसको हम धीरे धीरे कम करते रहेंगे। जैसे फिर हमारा हो गया 6 इंच, तो हम इसका 6.25 इंच रखेंगे। 7 इंच में हम रखेंगे 6 इंच। 7 और 8 इंच में हम इसका तीरा रखेंगे 6 इंच। और हमारा आ गया 9 और 10 में हम रखेंगे 6.25 इंच। तो 6.25 इंच हमने इसका तीरा रखना है। और इस साइज में जो हम फ्रंट रखेंगे, इनका रखेंगे 6.25 इंच। उसमें बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा आपका। 6.25 इंच हम इनका फ्रंट रखेंगे। इनकी जो चेस्ट है 45 है, तो हम ये हमारा आ जाएगा 11.25 पे हम निशान लगाएंगे। इसको हम स्केल से सीधा कर लेंगे। ये हम इसमें लूजिंग दे देंगे। इसको भी हम स्केल से सीधा कर लेंगे। प्लेट्स को भी कर देंगे। चलिए जी, सारी प्लेट्स को हम इनको स्केल से सीधा कर लेंगे। ये पहले हम आर्म होल की गोलाई दे देंगे और इसको प्लेट को हम ऐसे डाल देंगे। बहुत इजी है हमारा प्लेट्स का निशान लगाना। ये हमारी आ जाएगी सारे प्लेट्स के निशान। इसमें हमने थोड़ा सा ही डाउन करना होता है कंधी को, ज़्यादा डाउन नहीं करते हैं। शर्ट में हम आधा इंच डाउन करते हैं, इसमें हम कम करते हैं। ये हमारा बैक का निशान हो गया। अब हम इसकी कटिंग करेंगे फ्रंट पार्ट की। अगर किसी को पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हम इसको अच्छे से कटिंग कर लेंगे। ये हो गई हमारी फ्रंट पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे बैक पार्ट की कटिंग। ये हम इसको घुमा के ऐसे रख लेंगे। अब बंद वाली साइड है जो हमारी साइड आएगी। पहले बंद वाली साइड दूसरी साइड थी, हमारी साइड ओपन वाली साइड थी। अब बंद वाली साइड हमारे पास आ जाएगी इधर। इसको हम प्रेस से सेट कर लेंगे। बहुत ही आसान है ब्लाउज की कटिंग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत इजी है। और इससे आपके ब्लाउज की फिटिंग इतनी अच्छी आएगी। आप एक बार इस मेरे ट्रिक से कटिंग करके देखेंगे तो देखना आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। इससे अब हम इसको प्रेस से थोड़ा सा बिठा लेंगे, सीधा कर लेंगे थोड़ा सा।
चलिए अब हमने क्या करना है, अपना फ्रंट पार्ट उठाना है और इसको ऐसे रख लेना है। ये हमने ऐसे उठाना है और इसको ऐसे रख देना है। ये देखिए, इसको अच्छे से सेट करके रखेंगे। इसको हम अच्छे तरीके से सेट कर लेंगे। चलिए जी, ये हमारा हो गया सेट। अब हमने अपना बैक पार्ट कटिंग कर देना। ये होगी हमारे बैक पार्ट की कटिंग। अब हमने क्या करना है, जो ये हमने बैक प्लेट का निशान लगाया था, इसको हमने यहाँ पे कुटका लगा देना है, कट लगा लेने हैं और इनको डार्क कर लेंगे ताकि ये हमारे यहाँ पे नीचे भी आ जाएंगे। या आप इनको इंची टेप से एक बार नाप के 4.25 इंच पे इसको निशान को ऐसे लगा दें। ये हमारा 4.25 पे आ गया। अब इनको भी निशानों को हम ये होगी हमारे फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग। पहले हम लाइनिंग पे ही स्लीव्स की भी कटिंग कर लेते हैं। अब स्लीव्स हमारी कितनी है, यहाँ पे इनकी जो स्लीव्स है वो है 7 इंच। 7 इंच की इनकी स्लीव है। ये आ जाएगा हमारा। इसको ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, फोल्ड कर लेंगे इसको। ये देखिए, ये आ गई हमारी लाइन। अब बाजू की लंबाई है 7 इंच, तो यहाँ से हम रखेंगे 7.5, 2 इंच आगे फोल्ड के लिए, 2 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे फोल्ड के लिए। यहाँ से 7.5, 2 इंच फोल्ड के लिए। अब जो इनका जो साइज है, इसमें हम यहाँ से 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इन सबको स्केल से सीधा कर लेंगे। अब इनकी चेस्ट है 45 चेस्ट है, तो हमने 1/5 करना है, तो 9 इंच आएगा हमारा जो मुद्दा आएगा, 9 इंचेस आएगा। इसमें हमें थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ेगा। और जो इनका जो स्लीव की गोलाई है, राउंड स्लीव जो आएगी हमारी 8.5 इंच आएगी। ये थोड़ी हेल्दी हैं, तो इनकी ये 8.5 इंच पे आएगी। इससे हम निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम लगा देंगे जी जॉइंट। ये देखिए, इसको हम ऐसे जॉइंट लगा देंगे। ये हमारा काट का निशान आ जाएगा। ये हमारी कटिंग।
ये होगी हमारी स्लीव्स की भी कटिंग। ठीक है जी, अब हमारी स्लीव्स की भी कटिंग होगी है। अब हमने इसको फैब्रिक पे कटिंग करनी है। चलिए जी, हमने करनी है, ये देखिए ये हमारा ये डिज़ाइन दे रखा है यहाँ पे। हम इसको कपड़े को सेट करके प्रेस से बिठा के, ये देखिए ये बैक पे डिज़ाइन दिया हुआ है, तो इसको हम ऐसे रख लेंगे, इस पे सेट करके इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। ये थोड़ा कपड़ा भी ऐसा ही है। इसको अच्छे से सेट करके लगा लेंगे। अब हम इसकी करेंगे कटिंग। ये है हमारा बैक पार्ट। ये होगी हमारे बैक पार्ट की कटिंग। अब हम करेंगे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये हमने फ्रंट पार्ट को सेट कर लिया अच्छे से इस पे रख के, क्योंकि ये बार बार उड़ रहा था तो मैंने कहा चलो सेट करके ही दिखा दूं। ये हम यहाँ से फ्रंट पार्ट निकाल लेंगे। ये होगी हमारे फ्रंट पार्ट की कटिंग। ये कपड़ा थोड़ा सेट नहीं हो रहा है, तो इसलिए मुझे ऐसे ही, हमने देखी यहाँ पे इसका वर्क था, तो ये हमने यहाँ पे अच्छे से इसको सेट कर लिया है। इसको सेट कर लेंगे और यहाँ से इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए ये कटिंग हो जाएगी। चलिए जी, ये थी ब्लाउज की कटिंग। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।